नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून के दिन तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ लेते ही अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करवा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजनाथ सिंह, अमित शाह और भी तमाम बड़े नामों ने शपथ ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 2.0 में जो थे उन्होंने शपथ ली, निर्मला सीतारमण ने शपथ ली और साथ ही एस जयशंकर ने भी शपथ ली। तो जितने भी कैबिनेट में मंत्री होने हैं मोदी 3.0 के, उन सब ने शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के बाद शपथ ली। लेकिन एक नाम बेहद चौंकाने वाला था जिसने शपथ ली और वो थे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, जो समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। जिस वक्त वो समाजवादी पार्टी में गए थे 2022 का विधानसभा चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था और वो उत्तर प्रदेश में 6 विधानसभा की सीट जीतने में कामयाब रहे थे। हालांकि उसके बाद जैसे ही लोकसभा का चुनाव आया वो उनका रुख बदल गया और वो बीजेपी के साथ आ गए, एनडीए का हिस्सा बन गए। लेकिन जिस वक्त 7 जून को संसदीय दल की बैठक हुई उस वक्त जयंत चौधरी को मंच पर जगह नहीं दी गई। मतलब जहां प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के तमाम बड़े नेता बैठे थे और साथ ही एनडीए के तमाम दल बैठे थे, उस स्टेज पर जयंत चौधरी को मौका नहीं मिला, उस स्टेज पर जयंत चौधरी को सीट नहीं मिली। लेकिन जिस वक्त प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था उस वक्त एक राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलवाई गई जयंत चौधरी को। मतलब जिसे अखिलेश यादव ने सांसद बनाया उसे प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्री बना दिया है। शपथ लेते हुए जयंत चौधरी ने क्या कुछ कहा, एक बार देखिए जरा। I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. जयंत चौधरी ने जिस वक्त शपथ ली उस वक्त अगर अखिलेश यादव इस समारोह को देख रहे होंगे तो जाहिर सी बात है मिर्ची तो अखिलेश यादव को लगी होगी, क्योंकि राज्यसभा का सांसद बनाया अखिलेश यादव ने। उसके बाद जयंत चौधरी ने पलटी मारते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि जयंत चौधरी को मंत्री बनाने के पीछे एक और भी बड़ा कारण है। जयंत चौधरी जाटों के बड़े नेता माने जाते हैं, किसानों के बड़े नेता माने जाते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी का जो रिजल्ट है वो बेहद खराब रहा। वो कैराना हारे, सहारनपुर हारे, मुजफ्फरनगर हारे, बिजनौर जीते, क्योंकि बिजनौर से जयंत चौधरी का कैंडिडेट थे और बागपत जीते, बागपत से भी जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के निशान पर ही जो है कैंडिडेट थे। तो ये 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। बाकी पश्चिम की 3-4 सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा। जो संजीव बालियान जाटों की राजनीति किया करते थे, बीजेपी के लिए केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं दोनों सरकारों में, मोदी 1.0 में भी और 2.0 में भी। लेकिन इस बार वो हार गए तो इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली और जाटों को साधने के लिए, किसानों को, जो जाट किसान हैं उन्हें साधने के लिए जयंत चौधरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दांव खेला है और इसीलिए उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि जो बेहद खराब रिजल्ट इस बार जाटलैंड से कहें या फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश से कहें, उत्तर प्रदेश के से आया है बीजेपी के लिए, उसे जयंत चौधरी कितना कामयाब बना पाते हैं, बीजेपी के पक्ष में उस रिजल्ट को कितना फेवरेबल वो बना पाते हैं राज्य मंत्री का दर्जा हासिल करने के बाद। तो ये जयंत चौधरी का शपथ लेना, जयंत चौधरी का राज्य मंत्री बनना, आपको इस खबर ये कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।